मुंबई हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज नजर से अगर देखें तो सन्न आप रह जाएंगे। यह हादसा नहीं, हत्या है। एक बिगड़ैल नवाब ने पैसे और पावर की हनक में न सिर्फ एक महिला की जान ली बल्कि उसे अपनी BMW गाड़ी से करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। और जब गाड़ी घुमाते वक्त कार में फंसी महिला निकली तो उस पर गाड़ी चढ़ाकर चलता बना। उसे पता था कि उसने क्या किया। उसने अपने नेता, पिता, परिवार को पूरी घटना बताया, लेकिन उसे जरा भी फिक्र नहीं, अपना परिवार रही कि महिला को देखें, उसे अस्पताल पहुंचाए। बस उसे तो अपनी पड़ी थी, खुद को बचाने की फिक्र थी। सीसीटीवी के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के नेता और सीएम के करीबी राजेश शाह के बेटे ने मिहिर शाह ने सुबह 5:25 पर स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद महिला कार से गिरी और स्कूटी में सवार थी, वो गिरी और कार के बोनट में और पहिए के बीच में फंस गई। 2 किलोमीटर तक घसीटती रही। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर मिहिर ने कार रोककर कार को देखा, फिर ड्राइवर को कार चलाने के लिए दिया और ड्राइवर ने टर्न करने पर कार में फंसी महिला निकली तो उस पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, आपको ये जरा दिखाते हैं कि किस तरह एक महिला को पहले वो टक्कर मारता है। रविवार सुबह 5:25 पर दरअसल टक्कर मारी थी। यह हादसा नहीं, यह हत्या है। सीसीटीवी तस्वीर जो सामने आई उससे बड़ा खुलासा होता हुआ भी नजर आ रहा है। मिहिर शाह BMW अपनी कार को चला रहा था, बांद्रा वर्ली सीलिंग तक घसीटता चला गया। उससे यह आभास था कि क्या हो रहा है। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर कार की जांच की और उसके बाद देखा कि महिला उसमें है। फिर ड्राइवर राज ऋषि को अपनी कार चलाने के लिए दे दिया। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी घुमाई, महिला निकल गई और जमीन पर गिरी। उसके ऊपर कार चढ़ाते हुए ये गाड़ी आगे निकल गई। महिला के पति क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ था एग्जैक्टली? हम लोग का रूटीन है, हम लोग डेली बुधवार, शुक्रवार, रविवार को हम लोग मच्छी खरीदने के लिए जाते हैं। वैसे रूटीन से हम लोग डेली के सवेरे 4 बजे निकले थे। सवेरे 4 बजे निकले, क्रॉफिट मार्केट गए, क्रॉफिट मार्केट से मच्छी लिया और पेडर रोड की तरफ से आ रहे थे। हजाले हम लोग पार करके धीमे एक किनारे से आ रहे थे। अचानक हमारे पीछे से किसी गाड़ी ने जोर से टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद हम लोग वो जमीन पे गिर गए। बोनेट पे गिरने के बाद जमीन पे गिर गए। जमीन पे गिरने के बाद मेरी औरत का वो चक्के के अंदर आ गई और मैं बाजू में गिर गया। बोनेट पे गिरने के बाद मैंने उसको हाथ मारा उठ के और उसको देखा। देखने के बाद मैं उसको बोला रुको रुको रुको। वो मेरे को देख के रुका नहीं, इतने जोर से गाड़ी भगाई कि चक्के में से धुआं निकला। चक्के में से धुआं निकला। मेरी औरत 2 सेकंड में इतने फास्ट में चला गया उसको खींच के लेके। मैं चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, रुको रुको, कोई नहीं। बाजू में टैक्सी वाले मेरे सामने थे, सब लोग देख रहे हैं। 15 मिनट में मेरे को खबर आया कि कोई लाश अपना सीलिंग के किनारे पे पड़ा है। अभी बताओ, सीजे हाउस से लेके ये लोग बोल रहे हैं कि 100 मीटर पे गिर गई। अगर 100 मीटर पे गिर गई होती तो मेरे को नहीं मिलती क्या? फिर वो क्या चल के गई? वो क्या चल के गई क्या सीलिंग पे? हाँ, उसको घसीट के लेके गया। वो आदमी है क्या जानवर है? विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। विद्या, अब जो ये खुलासे हो रहे हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। आपको ये पता था, आप बाद में ड्राइवर को गाड़ी दे रहे हैं और ड्राइवर को भी समझ नहीं आता, जब महिला गिर जाती है तो उसके ऊपर से गाड़ी चलाकर चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जब ड्राइवर को मिहिर शाह ने दिया गाड़ी और ताकि वो अपने पिता, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता सके, तो उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा और ड्राइवर जैसे ही बैक करता है तो वापस उस कावेरी के ऊपर चढ़ जाता है। यही सबसे बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था। अदालत में परसों जब ये बात का जिक्र किया गया था तभी काफी ज्यादा जज ने भी, मजिस्ट्रेट ने भी हैरानी जताई कि आखिर हुआ क्या था जो
इस तरह से इन्होंने भागने की कोशिश की कि वापस वो उसके कावेरी के शरीर पर ही गाड़ी चलाते हुए वापस चले गए। इसके बाद वहां से भागे तो बांद्रा गए थे। बांद्रा में उनकी गाड़ी बंद पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने टैक्सी ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा लेके गोरेगांव गया, गोरेगांव से बोरीवली, मतलब बहुत सारे अलग अलग जगहों पर पहुंचा सिर्फ और सिर्फ अपने। और ऊपर से यही नहीं, उसने अपनी शक्ल भी चेंज कर दी, दाढ़ी चेंज कर लिया, बाल कटवा लिए ताकि वो बचा रहे। कोशिश उसकी लगातार भागने की थी और यही कोशिश में वो लेकिन कामयाब रहा। 3 दिन तक वो पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा, लेकिन जब गलती से उसके दोस्त ने एक फोन ऑन कर दिया था 15 मिनट के लिए, उतनी ही देर में पुलिस ने ट्रैक कर लिया और वो पकड़े गए। लेकिन जिस तरीके से जो सीसीटीवी का बयान जब अदालत में किया गया था, तभी उन्होंने इस बात को कह के ही रिमांड मांगी थी कि किस तरीके से यह हादसा बहुत ग्रूसम तरीके से हुआ है और इसकी वजह से उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, ड्राइवर या। अब देखिए, अगर पुलिस ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, दोनों के स्टेटमेंट में काफी अलग अलग है, तो इसी वजह से दोनों का कन्फ्रंटेशन करना, यानी ड्राइवर और मेहर शाह जो कि गिरफ्तार हुआ है, उनको दोनों का कन्फ्रंटेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है विद्या, आप नजर बनाए रखिए। मृतक के चाचा क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। एक ही दिन के अंदर उनको जमानत मिल जाती है, पुलिस एक दिन की कस्टडी भी नहीं ले पाती। पुलिस की जांच को किस तरीके से देखते हैं? लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता, डेप्यूटी लीडर हैं, रसूख वाले व्यक्ति हैं, तो क्या इसका प्रभाव पुलिस पर दिख रहा है या पुलिस की जांच पर दिख रहा है? ऑफकोर्स दिख रहा है। मैं तो बोलता हूँ ना, अगर मेरी पूरे आयुक्त तो मेरे दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, सभी मेरे दोस्त है, बहुत नजदीक है मेरे। तो मैं तो बोलता हूँ ना, अगर उनको 24 घंटा देंगे ना, 24 घंटे के अंदर बाद में मुंबई में एक भी क्राइम नहीं होगा। अगर ये हस्तक्षेप जो होता है ना सभी लोगों का, प्रशासन, राजकारणी लोगों का, अगर वो बंद होगा ना, तो ये लोग 24 घंटे के अंदर एक भी क्राइम नहीं होगा मुंबई में। इतनी मुंबई पुलिस स्ट्रांग है। लेकिन ये बंद करने की चाहिए। और मैं बोलता हूँ ये प्रिंट मीडिया है, वो ही कर सकता है। आप लोग ये ट्रायल अंत तक चलाएंगे जब तक ये लड़का मिलेगा नहीं और उसको सजा नहीं होती है। सर, मतलब मुंबई में जो क्राइम्स होते हैं या जिनको बढ़ावा मिलता है एक तरीके से, उसके लिए पॉलिटिशियंस कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। ऑफकोर्स है। इसका नतीजा अभी निकलेगा बाहर, सब कुछ चीजें बाहर निकलेगी तो मालूम पड़ेगा। देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके पास बिल मिलता है, वो जो ओनर है वो बोलता है ये आया था, ये बियर पिया, फिर ये गाड़ी, मतलब वो क्या धंधा नहीं चला रहा था, वो इसके पास ही देख रहा था। ये सब उसको बोला होगा, ऐसे बोलो, समझे? ये सब इसके पीछे साजिश तो डेफिनेटली है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। आदित्य ठाकरे परिवार से मुलाकात करने गए और सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। जो मिहिर राजेश शाह है, जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनकी पत्नी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूंगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में, वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए। जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखा। उनके आंखों में अगर आप देखें तो उसी दिन की मेमोरीज दिखती है, गुस्सा दिखता है और दर्द दिखता है। और उस दिन भी मैं मिल चुका हूँ, आज भी, लेकिन देख नहीं पाता।